नियम डाल दिया गया राजा ने कि जब इब्रियों के यहाँ लड़के उनको नील नदी में फेंक दिया जाए, और यही चलता रहा। लेकिन लेवी के घराने की एक स्त्री थी और उसके पति की वो जो पति था उसका वो भी लेवी के घराने का था। दोनों कौन थे? धार्मिक, है ना, खुदा के भय में रहने वाले। तब वो गर्भवती हुई, शादी हुई, गर्भवती हुई, बच्चा हुआ और लड़का हुआ। लड़का होने के बाद अब उसके दिमाग में ये आया क्या किया जाए, बच्चों को तो मार दिया जाता है, लेकिन वो सुंदर था। अब सुंदर का मतलब क्या, बदसूरत को फेंक देगी? क्या लिखा पर वो सुंदर था, तो बदसूरत को फेंक देंगी आप? माओ पूछो अपने आप से, बदसूरत को फेंक दोगे? उसकी तो और भी ज्यादा चिंता करोगे, बदसूरत को कैसे फेंक देंगे, है ना। एक बार सुंदरता इसलिए नहीं, प्यार माँ का तो 9 करोड़ का है। आमीन। उसने उसको छिपा करके रखा और 3 महीने हो गए, अब ज्यादा छिपा नहीं सकती थी। तब उसने सोचा ठीक है, फिर मैं छिपा नहीं सकती, कोई बात नहीं, घर में रोएगा, चीखेगा, आवाज आएगी, इब्री आकर उसको लेकर के चले जाएंगे। एक टोकरी ली, सरकंडे की टोकरी बनाई, चिकनी मिट्टी रखी, उस पर उसको सेट किया और नील नदी पर छोड़ दिया और दूर से खड़ी होकर के देखती रही। हालेलुया। दूर से खड़ी होकर के देखती रही और अपनी बेटी को काम पर लगा दिया। मरियम को कहा बेटी जा तू चली जा, तू जा करके देख। अब जब वो बच्चा था वो कौन था? इब्री। और वो जब वहां उसी समय फिरौन की बेटी नहाने आती, उसी समय परमेश्वर को नहाने के लिए भेज दिया। और जब वो देखती देखो जरा क्या है वहां, और टोकरी को लाया जाता है, बच्चे को देखा जाता है, ये तो किसी इब्री का बच्चा लगता है। इब्री के बच्चों को तो मार दिया जाता है, जरा पता लगाओ ये किसका बच्चा है। और उसने 3 महीने तक कैसे छिपा करके रखा, उन्हें भी खोज करके लेकर आओ, उन्हें भी पकड़ करके लाओ, उनको भी देखेंगे, उनको भी मारेंगे, उनको भी सजा देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। ये तो कितना सुंदर है, उसको उससे प्यार आ गया। और वही मत जो मरियम थी, मूसा की बहन, वो वही खड़ी थी। अब वो कहने लगे ए तू तो इब्री है, तू यहाँ क्या कर रही है, चल भाग यहाँ से। लेकिन वो क्या कह रही, क्या मैं किसी इब्री स्त्री को लेकर आऊं जिसको दूध पिलाए? हाँ जा लेकर के आ। सारा इंतजाम कौन करता है? विश्वास और कर्म। हन्ना ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की। हन्ना को एक बात लगती थी कि मैं बांझ हूं, भले ही बच्चा हो जाए, एक बार बच्चा हो जाए ताकि मैं कह सकूं मैं बांझ नहीं हूं, मुझे कोई गाली ना दे, मुझे कोई बुरी दृष्टि से ना देखे, मैं भी कंप्लीट औरत हूं, मैं भी बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। प्रभु मुझे एक बच्चा देते, वो मैं तुझे ही दे दूंगी। हालेलुया। मन्नत मानी, प्रार्थना की, इसने प्रार्थना की, इसने और प्रार्थना के द्वारा उस आशीष को पा लिया। ये प्रार्थना वाली माँ थी और अपने भांजपन को भी इसने प्रार्थना के द्वारा खत्म कर दिया। ये वो खुदा है। और जो मूसा के विषय में हम देख रहे हैं, उसकी माँ ने विश्वास में थी, वो विश्वास रखती थी, विश्वास के साथ साथ उसने कर्म भी किया। आमीन। आगे का काम किसका शुरू हो गया? परमेश्वर यहोवा का। तूने अपना काम कर, तूने विश्वास किया, अब आगे का काम परमेश्वर का है। अब फिरौन की बेटी उसी समय नहाने भी आ गई, उस बच्चे को देख भी लिया, ये भी कह रही ये तो किसी इब्री का बच्चा लगता है। अब अगर इब्री का है तो मरवा दे, बोल दो भाई इसको पलड़े को उलट दो, डुबो दो इसको पालने लगी। हालेलुया। उसी समय जब वो बोल रही तो वो नहीं, खुदा आकर के उसके भीतर बात करता, तुम्हारे शत्रुओं से वो तुम्हारे बच्चों को पलवाता, तुम्हारे शत्रुओं को ही वो काम पर लगा देता है। और दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। अब मेज लगा के उसके बच्चे को पलवाने के लिए, लेकिन कुछ काम हमको करने पड़ेंगे। हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहेंगे नहीं होगा। प्रार्थना का जीवन ना होता, हन्ना का ताउम्र बांझ बनी रहती, रिबिका भी बांझ थी, बच्चे हुए, प्रभु ने सुनी, आशीष दी। एक मूर्खता उसमें आ गई, बड़े से प्यार नहीं कर रही, छोटे से प्यार कर रही है, बड़े के विषय में सोचती है बिल्कुल भी नहीं, और छोटे के विषय में सोच रही है इसको आशीष मिले। हालेलुया। और जिससे प्यार करती है ना, जिसे आशीष देना चाहती है, उसी धोखाधड़ी और चोरी करना सिखा रही है। आज अगर नीम बोना सिखा रही है तो कल क्या काटेगा? ये कल क्या काटेगा?
अपने भाई की आशीष को लेकर के भागा। माँ ने सिखाया ना, तो माँ के विषय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक माँ ये है, ये भी यहूदी है और ये हन्ना भी यहूदी है। हालेलुया। और ये जो मूसा की माँ ये भी यहूदी है। ये परमेश्वर यहोवा के मानने वाले लोग हैं। फर्क है इनमें। 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। यहोवा को सब जानते हैं, जितने भवन में सब जानते हैं, जितने लोग प्रभु में आ रहे सब जानते हैं। वो लड़का पहले तो नदी में लड़का मिला, 3 महीने की उम्र उसकी हो गई, वो लड़का मिल गया। तो पहले ये दिक्कत आनी चाहिए। फिर दूसरी बात है कि उसकी एक लड़की वहां खड़ी है और वो खुद ही कह रही मैं किसी भी स्त्री को लाओ जिसे दूध पिलाए। तो क्या समझ में आना चाहिए? आप राजा हैं, पढ़े लिखे विद्वान है, बुद्धिमान है, आपके दिमाग में क्या है? अच्छा, इन्होंने पहले इस बच्चे को इधर डाल दिया, हम तक पहुंचाया, अब ये कोई इसकी रिश्तेदार आ गई है और ये कह रही कि मैं मेरी स्त्री को लेकर के आऊं क्या? हाँ चल लेकर के आ ना, बुलवा लो। और बुलवाने की बात पूछो लड़का किसका, ये बताओ किसने 3 महीने तक गद्दारी की है? यही होता ना। अपने आप को रखो। जितने भी इन इब्रियों के बच्चे लड़के पैदा उन सबों को मरवा देना, सारे के सारे मरवा दिया करते थे। लेकिन आज ऐसी बात आ गई, उसने विश्वास किया मैं यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को रखूंगी और यीशु मसीह के नाम में इसको नील नदी में फेंकूंगी नहीं, रख दूंगी और खुदा अपने आप उसको संभाल लेगा। हालेलुया, आमीन। अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसने हमारे पिता अब्राहम से कहा था जो तुझे आशीष देंगे उसे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और जो तुझे कोसेंगे उसे मैं श्राप कर दूंगा। आमीन। तो हम तो आशीषित हैं भाई, हम तो आशीषित हैं। आप बार बार बोलो श्रापित है, तो राजा ने बोल दिया बच्चे को फेंक दो, उठाया फेंक दिया। तो आपने एक आवाज सुनी कि राजा ने कहा कि बच्चों को जब भी लड़का पैदा हो उसको फेंक दो, ये आवाज सुनी। दूसरी आवाज आपने यही नहीं सुनी, ये भी लिखा है, सबसे पहले ये लिखा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। तो इसकी समझ में नहीं आना चाहिए उसको कोसे, जो मुझे कोसेगा, जो मुझे कोसेगा। लिखा है कोसने वाली बात, क्या लिखा है? जो कोसेगा, ये लिखा है ना। और यह क्या था? वो कोसना नहीं, तो डायरेक्ट तुम्हारे बच्चों का कत्ल कराया जा रहा है। हालेलुया। डायरेक्ट तुम्हारे बच्चों का कत्ल कराया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को मारा जा रहा है। अब बताओ आप, हालेलुया, जब तुम्हारे बच्चों का कत्ल कराया जा रहा तो उस समय क्या रहता समझ में नहीं आता। पर ये धर्म स्त्री थी, अब तक जितनी थी वो नॉर्मल थे। लड़का पैदा हुआ, नील नदी में जाकर के फेंक दिया। लेकिन पर ये स्पेशल थी, यहोवा का भय मानने वाली थी, यहोवा के साथ रहती थी। बच्चा सुंदर था, ये कारण नहीं था बचाने का, बच्चा मेरा है और मेरा ने खुदा जो आशीष तूने मुझे दी वो मेरी नहीं, वो तेरी है, उस पर तेरी दृष्टि रहती है। और क्या हुआ? हालेलुया। उस बच्चे की परवरिश हुई, 40 साल तक उसकी परवरिश होती रही। क्या किसी को समझ में नहीं आया होगा बाहर कि राजमहल में एक लड़का पल रहा है, वो तो कुंवारी है, ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? क्या वो व्यभिचारिणी है? क्या किसी के साथ गलत संबंध थे उसके? ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? बहुत सारी बातें उठ सकती थी ना। एक ही पहलू को मत देखो, बच्चा डाल दिया पल गया, नहीं, उसको उठाएगा, ये तो इब्री है, वहां उसकी बहन खड़ी है, किसी इब्री स्त्री को लाओ, उठने का जा लेकर के आ। ये सारे काम कब होते हैं? विपरीत है, बिल्कुल आसान नहीं है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। ये कैसे उससे हो ही नहीं सकता। ये तो फिर क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जब तुम विश्वास करते हो और कर्म करना शुरू करते हो, उसके बाद आगे का काम तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर का है। वो संभालेगा, जिसने जीवन दिया है, जिसने बच्चे दिए हैं, वो इनकी रक्षा भी करेगा। एक ऐसी मां भी हो सकती है विपरीत परिस्थितियों में काम करना। हालेलुया। आप मां हैं, हैप्पी मदर्स डे। जितने भी सुन रहे, जितने ऑनलाइन सुन रहे, हैप्पी मदर्स डे। पर मदर में फर्क देखिएगा। फिर मूसा की कहानी को 2 बातों में पढ़ करके खत्म हो जाएगी। लड़का पैदा हुआ, सुंदर था, 3 महीने तक संभाला, उसके बाद संभाल नहीं सकती थी, उसने टोकरी ली, नदी में रख दिया। आगे जाकर के राजा की फिरौन की बेटी ने उसे ले लिया, उसने पाल दिया। इतनी कहानी है क्या? अभी भाई सांप को दूध पिलाओगी क्या?
सांप को दूध पिलाओगे क्या? नहीं पिला। उनके हिसाब से तो ऐसा ही था ना, उनके हिसाब से तो सांप था ना कि भाई ये विरोधी, ये शत्रु, उनके बेटे को वो बड़ी शिक्षा दी जा रही है। ये कब हुआ? जब आप विश्वास में रहते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। भावुकता वाली माँ बन करके बैठ जाओ, रोना शुरू, मेरा बच्चा ही नहीं होता। रोना है, लेकिन किसके सामने? डॉक्टर के? परमेश्वर के सामने रोएंगे। हो परमेश्वर खोल देगा कोख को, परमेश्वर इंतजाम कर देगा। बच्चा बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप माँ हैं, आप माँ हैं। माँ के विषय में देखो बाइबल क्या कह रही है। हालेलुया। वो कह रहा ना, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। आदर के लिए लिखा, आदर करना तो उसको आदर हमें करना है। लेकिन बात वही चल रही है जो यूहन्ना का सर जिसने मांगा था, हेरोदियास की बेटी ने उसका सर मांग लिया। उसकी माँ ने उसको बताया जाकर के उसका सर मांग ले। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा था, बेवकूफ, तेरा तो पहले जीवन नरक है, तू अपने पति को छोड़कर के किसी और के साथ रहे, पूरे समाज में तेरी बेइज्जती हो रखी है। वो भविष्यद्वक्ता यूहन्ना आया था, उसने बाहर खड़े होकर के कहा था, तूने अपने भाई की पत्नी को रख रखा है, तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा, तू गलत है, तो तेरी बेइज्जती हो रखी है। अरे कम से कम अपनी बच्ची को तो एक अच्छा जीवन दिला दे। हालेलुया। अभी 3 जून 2025 हरिद्वार उत्तराखंड की बात है। ये महिला कल्याण की अध्यक्ष, उसका खुद का एक बॉयफ्रेंड, 13 साल की लड़की, 13 साल की लड़की के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गैंग रेप कराया उसने कई बार। वो पकड़ी गई, अब जेल काट रही है। माँ है तेरा बॉयफ्रेंड, तू गंद खा, तू चल जो कर रही तू कर ले, लेकिन तू अपने बच्चे से ये क्या हो गया? कौन सी तेरे सिर भूत है, घास चढ़नी तेरी अकल? तूने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया था क्या? इतनी मूर्खता कहां से आ जाती है? अरे चल मैं तो चल बॉयफ्रेंड है मेरा, मैं जो भी कर रही हूँ कम से कम अब कुछ पैसा कमाऊं, गंदे काम करके ही कुछ पैसा कमाऊं, अपनी बच्ची के लिए बचाऊं, अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दूं। तू पढ़ लिख, तू अच्छी बन। नफरत इसका क्या रहा होगा? ये जो मैं 3 जून 2025 की बता रहा हूँ उत्तराखंड की, अब इसका पता नहीं क्या रहा होगा बीच से, इसके पीछे क्या कहानी होगी। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर जो मांग लेती है, उसकी क्या थी? नफरत थी। अच्छा, यूहन्ना ने ऐसे बोला था, इसका सर कटवा दो। जबकि उसने क्या कहा? राजा ने, मैं क्या कर दूंगा तेरे लिए? आधा राज्य तक देने के लिए मैं तैयार हूं, मांग, तुझे जो मांगना मांग ले, आधा राज्य मांग ले जाकर के। तेरे पास पैसा होगा, शान शौहरत होगी, अच्छा रिश्ता आएगा, तो अच्छी जिंदगी जियो। मैं तो जो हो गई, मेरा तो जिंदगी नर्क बन गई, कोई बात नहीं। इसने ये नहीं सोचा, पर नफरत थी, खुद गंद मचा रही थी, अपनी बेटी को भी हत्यारन बना दिया, खूनी बना दिया। कारण माँ ये भी है, एक माँ ये भी है। हालेलुया। मूसा की कहानी कि हमको सीखना है, और यीशु मसीह ने बड़ी साफ सुथरी बात कही, कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं। अगर आप उसको सुनते, उस पर चलते, तो आप उसके हैं, वरना आप उसके नहीं। आप कितने ही, मैंने तो बपतिस्मा लिया, मैंने तो 2 बार बपतिस्मा लिया है। चर्च में हम तो दशमान देते, हमने चर्च की बिल्डिंग बनवाई, हमने जमीन खरीदी, कुछ भी क्यों ना किया, अगर आप उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे, आप श्रापित हैं, आप आशीषित नहीं हैं, आप खुदा की गिनती में, खुदा की नजरों में है ही नहीं। वो कह रहा है, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। 5 मूर्ख बाद में आकर बोलती, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। हालेलुया। यहाँ दूध का धुला कोई नहीं है, दूध का धुला कोई नहीं है। जाने में अनजाने में गलती, माओ से गलती हो गई। हाँ, मैं भी ऐसा करती थी, मुझ में कुछ ऐसी बात है, मैं भी भेदभाव करती थी, लड़की को प्यार कम करती थी, लड़के को ज्यादा। अगर ऐसा कोई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर ऐसा कोई है, आप तौबा करें, परमेश्वर के समीप बैठे। और मदर्स डे पे जो बात ये आई है, कौन मेरी माँ, मेरी माँ वो है जो मेरे पिता की बातों को सुनती और उस पर चलती है, वो है। हालेलुया।
अब माँ की आज्ञा माननी है, ये एक वचन है। ओके, ये लिखा है कि अपने पिता और माता का आदर कर, अपनी माँ का आदर कर। अपनी माँ को जब बुढ़िया हो जाए तब भी उसको तुच्छ नहीं जानना है और उसका आदर करना। और जो नीति वचन 1:8 में हमने पढ़ा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। तो ये प्रभु ने कहा ना, लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा है? 10 आज्ञाओं में क्या था? जो छठी में हमने पढ़ा, तो खून ना करना। तो अगर माँ वचन के खिलाफ है ना, अगर माँ वचन के खिलाफ है तो माँ से बात करो, क्योंकि आप किस आदर दे रहे हो? माँ से बढ़कर कौन है? परमेश्वर। दुनिया कहती, बहुत सारे लोग, जब मैं प्रभु को नहीं जानता तो मैं सबसे पहले माँ को आदर देता था, मेरी माँ सबसे पहले, भगवान दूसरे नंबर पे है। लेकिन जब मैंने बाइबल को जाना तो माँ को भी तो उसने बनाया। हालेलुया। तो यहाँ बात हो सकती है, ऐसे आसानी से कर सकते हैं। हमारा बच्चा यूवी है और सिस्टर सीमा उसको कुछ बता रही है ना, इसी सपोज करो इसी तरह की बात चल रही है ना, इसी तरह की चल रही है कि तू जा करके ना उसका कत्ल कर दे। तो माँ ने कहा जाओ जा करके कर दे। लेकिन दूसरी बात अब ये कहे, माँ मूसा की व्यवस्था में 10 आज्ञा में ये लिखा है, छठी में, कि तू खून ना करना। आमीन। और जब आप वचन को आदर दोगे तो माँ भी सही सलामत रहेगी, आप भी सही सलामत रहेंगे। नहीं तो माँ भी श्रापित हो जाएगी और तुम भी खूनी बन जाओगे। क्या ये बात ठीक है? क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। एक सुना हमने कि भाई मेरी मान, भाई क्या लिखा है कि अपनी माता का आदर कर, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अब शिक्षा तो ये दी है ना उसने, शिक्षा तो ये दी है ना उसने, कौन सी? खून करने के लिए। लेकिन बाइबल क्या बता रही? खून नहीं करना है। तो पहले कौन बड़ा? कौन? माँ या खुदा? परमेश्वर। आमीन। फिर देखो लिखा क्या है, माँ भूल सकती है, माँ छोड़ सकती है, माँ त्याग सकती है। कितने बच्चे नाले पे पाए जाते हैं, कितने बच्चे कूड़े कचरे पे पाए जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ आश्रम में पाए जाते हैं। ये कहां से आ गए? क्या वो माँ नहीं थी? वो माँ नहीं है। हालेलुया। माँ छोड़ सकती है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। माँ एक है। बाकी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। माँ का ये दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो भी पहला स्थान यहोवा ही का है। जब हम इस कहानियों को पढ़ रहे हैं, जब हमने देखा कि प्रार्थना करने वाली हन्ना, उसने प्रार्थना किया, बांझपन को तोड़ दिया। दूसरा हमने देखा मूसा की माँ विश्वास किया, विश्वास के साथ कर्म करना शुरू किया और उसको क्या बना दिया? उतना बड़ा नबी बना कि 20 लाख लोगों को वही लेकर के चला। आमीन। क्या आज हमारी जो मसीह माएँ हैं, क्या आज ऐसा कर रही हैं कि मैं अपनी बेटी को क्या दबोरा बना रही हूँ? दबोरा के विषय में लिखा है, जब दबोरा की, अभी मैं आयत पढ़वाऊंगा आप लोगों को, उसमें लिखा है कि जब तक मैं इज़राइल की माता होकर के ना उठी तब तक कोई आशीष ना थी। दबोरा के विषय में लिखा है। हालेलुया। तो क्या मैं अपनी बेटी को दबोरा बना रही हूँ? क्या एस्तर बना रही हूँ? आमीन। क्या अपने बेटे को हम योद्धा बना रहे हैं? हालेलुया। क्या मूसा की तरह बना रही हूं मैं? क्या वैसी प्रैक्टिस करा रहे, वैसी तैयारी करा रहे? अगर ऐसे करा रहे हैं तो आप एक अच्छी माँ है। और तो देखिए बच्चा पैदा हो जाता है, इसमें आप कुछ नहीं करते हैं। बहुत है इसमें, बहुत है। 9 महीने घर में रखना, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर कोई बांझ है तो क्या कर लेगी? हालेलुया। ठीक है ना। तो ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। उसके बाद पैदा होने के बाद जो परवरिश होती है उसमें आपका हाथ है, उसमें आप कितनी मेहनत करते, कितनी कोशिश करते, तब पता चलता है। हालेलुया। थोड़ा सा काम आप करेंगी, आगे का काम परमेश्वर कर देगा। फिर वो फिरौन की बेटी के मुंह से कहलवाएगा कि इसे मैं पालूंगी। चलो इसे दूध पिला, बड़ा कर इसको मेरे लिए। आमीन। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप विश्वासी नहीं है ना तो सोच करके देखो, ये बड़ी अजीब बात लग रही है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? हेलो, ये बड़ी अजीब बात है। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ये, अगर परमेश्वर ही ना हो। अरे भाई, तुम्हारे दुश्मन हो, तुम्हारे शत्रु हो, जैसे कि हम बोलते हैं भाई पाकिस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, उधर का इधर आए तो हम गोली मार देंगे, उधर का बच्चा को इधर आए। अच्छा, ये तो पाकिस्तानी लग रहा है, ओके, इसको पालेंगे हम।
प्रभु माफ करे, बाइबल में पाकिस्तान हिंदुस्तान का मतलब नहीं है। जगत से प्रेम की एक बात मैं बता रहा हूँ। और ये तो कोई पाकिस्तानी लग रहा है। अच्छा, एक पाकिस्तानी आकर के बच्चा खड़ा हो जाए, वो कहे हम आकर के, अरे क्या मैं कोई पाकिस्तानी महिला लाऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाए, तो क्या कहेंगे? हाँ, तो एक पाकिस्तानी महिला को ला, वो पाकिस्तानी महिला आएगी, इसको दूध पिलाएगी और बड़ा करके फिर ये हमें दे देगी, ताकि ये हमारे यहाँ आकर के जासूसी करे और हमको नष्ट करे, हमको बर्बाद कर दे। हाँ जी, ये फिर हमको बर्बाद कर दे, इसको बड़ा करो, इस सांप को दूध पिलाओ, यही होगा ना? उनके लिए तो मूसा ऐसा ही था ना। और फिर यही नहीं हुआ क्या? फिर यही नहीं हुआ क्या? उसी मूसा को पलवाया, उसी को बड़ा किया, और जब उसको फिरौन के पास भेजा गया, 10 विपत्ति ऐसी पड़ी, उनके पैलोठों को भी मरवा दिया, उनका तहस नहस कर दिया। वो कहने लगे चले जाओ यहाँ से, अपना सोना चांदी धन दिया और कह रहे चले जाओ यहाँ से चले, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक हम कुशल से नहीं रह पाएंगे। उस कहानी को अगर कोई याद करेगा, ओ भाई एक गलती कर दी थी फिरौन की बेटी ने, दुश्मन के लड़के को पाला था। देख लो आज क्या हुआ। 80 साल बाद देखो आज क्या हो रहा है। 80 साल पहले एक गलती फिरौन की बेटी ने की थी, लेकिन दूसरी तरफ देखो एक बड़ा विश्वास के साथ कर्म किया था मूसा की मां ने। उन दिनों में बच्चों को नील नदी में फेंक दिया जाता था, लेकिन उसने विश्वास के साथ 3 महीने तक संभाला, और 3 महीने के बाद जब वो संभाल न सकी तो उन्हें विश्वास के साथ परमेश्वर के भरोसे नील नदी में रख दिया, कश्ती बना करके, और परमेश्वर ने आगे का काम शुरू किया। एक विरोधी तो ये कहे कि आज से 80 साल पहले फिरौन की बेटी ने एक सांप के बच्चे को पाला था, वो बोलेंगे। एक विरोधी को पाला था, देखो आज उसने हमारा सत्यानाश करके रख दिया उसकी गलती से। और हम क्या, और इस्राएली क्या कह रहे होंगे? एक विश्वास ने उठी थी, उससे पहले लड़के पैदा होते थे, सब मरवा दिए जाते थे, लेकिन एक विश्वास नहीं उठी, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। 3 महीने तक उसने संभाल करके रखा, उसके बाद जब उसको संभाला नहीं, संभाल के आगे रख दिया, उसके बाद खुदा ने उसको उससे पलवाया। हालेलुया। क्या मैं और आप हमेशा कर रहे हैं? अरे भैया वो ऐसा परमेश्वर लाल समुद्र में लाल समुद्र में रास्ता निकाल देता है, लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। क्या हम समझ पा रहे हैं उसकी क्वालिटी को? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बाद में आया, पहले विश्वास, कर्म, आमीन, कर्म किया, हुआ। ये कैसे हो गया? ओ भैया, उस दिन फिरौन की लड़की ऐसे गलती ना करती ना तो आज ऐसा ना होता। और इस्राएली क्या कह रहे होंगे? अगर वो मूसा की माँ उस दिन ऐसे विश्वासनी ना होती, अगर वो ऐसा इंतजाम ना करती, तो हमारा छुटकारा कभी नहीं होना था। धन्य कहो उस माँ को। हालेलुया। धन्य है वो माँ। उस माँ का नाम यहाँ नहीं लिखा है, जैसे हन्ना के भी नाम लिखा है, उस माँ का जिक्र नहीं है, नाम है ना, लेकिन वो लेवी के घराने की थी, वो एक विश्वास नहीं थी। आप भी तो, आप कौन है भाई? हालेलुया। अरे आप तो भैया लेवी के घर, आप लिखा है कि राजपद अधिकारी, याजकों का समाज है ना, तुम याजकों का समाज हो भैया। तुम तुम बहुत ही ऊंची जाति के हो, परमेश्वर की संतान हो। तुम अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, अपनी गरिमा को पहचानो। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं भी मूसा की माँ की तरह विपरीत परिस्थितियों में काम होंगे। उस समय ऐसा कुछ था, आज कुछ और है। नशे की गंदी आत्मा डाल दी गई। उस समय था बच्चों को फेंक दिया जाए, इस समय बच्चे पैदा तो होंगे, लेकिन नशे की गंदी आत्मा डाल दो, व्यभिचार की गंदी आत्मा डाल दो, मोबाइल चलाना डाल दो उनके दिमाग में। माँ की प्रार्थना के द्वारा हन्ना बांझ थी, बच्चा हुआ। हालेलुया। माँ के विश्वास के द्वारा मूसा की माँ ने बच्चे को संभाला, और कैसी बड़ी आशीष हुई। वो एक बच्चा 80 साल बाद 6 लाख लिखा है, और टोटल इजरायली 20 लाख थे। एक व्यक्ति को उन सबों के ऊपर रखा, 20 लाख लोगों को लेकर के चलने के लिए उनका लीडर परमेश्वर ने बना दिया। आप यूं ही यहाँ नहीं बैठी हैं, आप अचानक इधर को जा रहे थे, हम सोचे चलो तुम्हारे यहाँ चलते, ऐसा नहीं है। आप प्लान के तहत हैं, लेकिन समझो मैं तो मूसा की माँ हूं। हालेलुया। एक रेबिका हमारी चर्च में आती है,
उनका नाम रिबिका है। पहली वाली कहानी अच्छी है कि वो धर्मी थी। दूसरी कहानी कितनी गड़बड़ है कि ये माँ तो ऐसी थी, बड़े से प्यार करती थी, छोटे से प्यार करती थी, बड़े से नफरत करती थी। तो गड़बड़ी हो रही है ना। हालेलुया। ठीक है। तो आज जो मदर्स डे है, आपको बहुत बहुत इस मदर्स डे पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था हाल ही के, काफी समय से मैं एक चीज को ढूंढ रहा था। हालेलुया। स्टॉप करके दोबारा करना, लंबी हो जाएगी ना।